हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी इंडेक्स। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वीआरएफ वर्चुअल राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग। इधर मैंने एक टोपोलॉजी क्रिएट किया हुआ है। इस टोपोलॉजी की हेल्प से हम लोग डिस्कस करेंगे वीआरएफ के बारे में, डिटेल से बात करेंगे, राउटिंग के बारे में डिटेल से बात करेंगे, वीआरएफ की रिक्वायरमेंट क्यों है, वीआरएफ क्रिएट क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है, इन सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं अगर बता दूं कि इससे पहले चैनल पे वीआरएफ के 2 वीडियोस प्रेजेंट हैं। बहुत सारे लोगों ने जिसको वीआरएफ की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि इंडस्ट्री में इस टाइम अगर हम बात करें तो मैक्सिमम जो सर्विस प्रोवाइडर राउटर्स हैं उन सभी राउटर्स पे आपको, मैक्सिमम राउटर्स पे आपको वीआरएफ की कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी। राइट, मीन्स अगर आप MPLS बेस्ड नेटवर्क में काम कर रहे हो, जिधर मल्टीपल क्लाइंट्स की जो मल्टीपल साइट्स हैं वो MPLS बेस कॉन्फ़िगर है, MPLS नेटवर्क में है, एट दैट टाइम इट मीन्स सर्विस प्रोवाइडर जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उस टाइम पे सर्विस प्रोवाइडर ने VRF का यूज़ किया होगा। मीन्स वर्चुअल राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन कर रखी होगी सर्विस प्रोवाइडर राउटर पे। तो इससे पहले अगर मैं बात करूं VRF की, तो अगर बिल्कुल आपको बेसिक फंडामेंटल में जाना है, VRF के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, तो आप चैनल पे ऑलरेडी जा सकते हो। चैनल पे 2 वीडियोस VRF के हैं, एक प्लेलिस्ट है, व्यू प्लेलिस्ट पे आप जाइए और इधर आपको 2 वीडियोस मिलेंगे। एक पार्ट 1 वर्चुअल राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग इंट्रोडक्शन होगा, एक सिंपल VRF क्या होता है, उसका यूज़ क्या, उसके बारे में है। VRF का सेकेंड वीडियो है VRF पार्ट 2 वर्चुअल राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग, जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, बेसिक्स बताए थे, उसी पे मैंने एक लैब कंटिन्यू करके दिखाई थी। राइट, तो इन दोनों वीडियोस को कंप्लीट करने के बाद आप इस टोपोलॉजी पे आ सकते हो। इस टोपोलॉजी पे जब आओगे तो ये थोड़ा सा डिटेल से है, जो प्रीवियस 2 वीडियोस है उससे काफ़ी डिटेल में मैंने इस टोपोलॉजी को क्रिएट किया हुआ है। राइट, तो इस टोपोलॉजी के अंदर सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टोपोलॉजी का स्ट्रक्चर के बारे में, कि मैंने टोपोलॉजी में क्या क्या चीज़ें क्रिएट की हुई है। क्योंकि आप अगर इस तरीके से लैब करोगे तभी आपका VRF से रिलेटेड डाउट क्लियर होगा। बहुत सारे लोग केवल थ्योरी पार्ट को कवर करते हैं और कवर करने के बाद लैब का पार्ट अगर आप कॉन्फ़िगर नहीं करोगे या कंप्लीट नहीं करोगे तो आपका जो डाउट्स हैं, आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो प्रॉपर अच्छे से क्लियर नहीं होंगे। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। टोपोलॉजी में देखिए मैंने एक सर्विस प्रोवाइडर राउटर लिया हुआ है। राइट, ये एक सर्विस प्रोवाइडर राउटर है। सर्विस प्रोवाइडर राउटर एंड पे ही एक स्विच कॉन्फ़िगर है, एक स्विच है। एक है IT इंडेक्स साइट A बनाया हुआ मैंने और एक IT इंडेक्स साइट B किया हुआ, सिस्को साइट A एंड सिस्को साइट B, इस तरीके का टोपोलॉजी क्रिएट किया हुआ है। टोपोलॉजी जो क्रिएट है उसमें जो पॉइंट ये है कि IT इंडेक्स साइट A साइट B के साथ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट है विद हेल्प ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर की हेल्प से मेरी जो दोनों ब्रांचेज हैं साइट A और साइट B, ये आपस में एक दूसरे के साथ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट होंगे। राइट, तो इस तरीके से बात करें साइट A में जो इंटरनल लैन नेटवर्क्स रनिंग में है वो 192.168.1.0, 2.0, 3.0 एंड 4.0, ये टोटल 4 नेटवर्क्स IT इंडेक्स साइट A के लोकल एरिया नेटवर्क में रनिंग में है। राइट, इस तरीके से अगर हम बात करें IT इंडेक्स का जो साइट B है उसमें 5.0, 6.0, 7.0, 8.0 तक की जो नेटवर्क्स हैं वो साइट B के लोकल एरिया लैन नेटवर्क्स में रनिंग में। ओके, अगर मैं साइट A को साइट B के साथ कनेक्ट करूंगा तो किसी सर्विस प्रोवाइडर की हेल्प से ही पॉसिबल है, क्योंकि आपकी अपनी खुद की वायर तो नहीं होगी, उसके लिए आप सर्विस प्रोवाइडर की हेल्प लोगे। सर्विस प्रोवाइडर की हेल्प से आप साइट A को साइट B के साथ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करा पाओगे। राइट, आफ्टर दैट अगर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन आपको क्रिएट हो जाता है साइट A और साइट के बीच में, तो साइट A के जो इंटरनल लैन नेटवर्क्स हैं 1.0 टू 4.0 और साइट B के जो लैन नेटवर्क्स हैं 5.0 टू 8.0, ये सभी नेटवर्क्स आपस में कम्युनिकेट कर जाएंगे। बिकॉज साइट A पे इन सभी नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन होगी विद हेल्प ऑफ राउटिंग, और साइट B पे ये जो साइट A के लैन हैं 1.0 से 4.0, इन सभी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होगी। राइट, तो ये सारा कुछ पॉसिबल कैसे होगा? सारा कुछ पॉसिबल होगा विद हेल्प ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। ओके, इस तरीके से दूसरी साइट A है, इसके अपने लैन नेटवर्क्स हैं, साइट B है, इसके अपने लैन नेटवर्क्स हैं।
इधर पॉइंट एक जो मैं वीआरएफ का रीज़न क्या है, वीआरएफ क्यों क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है, उसके लिए शॉर्ट में मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ कि देखिए टोपोलॉजी में आप ध्यान से देखिए कि जो साइट ए का नेटवर्क है 192.168.1.0 और साइट आईटी इंडेक्स की साइट ए का नेटवर्क मीन्स सिस्को साइट ए और आईटी इंडेक्स साइट ए, इन दोनों के सेम नेटवर्क हैं। देखिए प्राइवेट नेटवर्क के लिए आप किसी को बाउंड नहीं कर सकते कि प्राइवेट नेटवर्क आप कौन सा यूज़ करोगे। जितने भी कस्टमर्स हैं वो अपने प्राइवेट नेटवर्क्स अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, वो फ्री हैं प्राइवेट नेटवर्क को चूज़ करने के लिए, राइट। उस कंडीशन में अगर हम बात करें तो सपोज कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि सिस्को की साइट ए है, इस साइट पे एक नेटवर्क रनिंग में 1.0 to 4.0 है, वही सेम नेटवर्क्स आईटी इंडेक्स की साइट ए में भी रनिंग में। उस कंडीशन में अगर आप सिस्को साइट बी से कोई भी ट्रैफिक आता है, इस बात को समझिएगा, सिस्को साइट बी से कोई भी ट्रैफिक अगर साइट ए के लिए आएगा तो वाया सर्विस प्रोवाइडर आएगा। तो सर्विस प्रोवाइडर कैसे कैटेगराइज करेगा कि जो ट्रैफिक सिस्को साइट बी से 1.0 के लिए आया हुआ, तो 1.0 वो कौन सा है, आईटी इंडेक्स का 1.0 नेटवर्क के लिए ट्रैफिक आया है या फिर सिस्को साइट ए के 1.0 नेटवर्क के लिए ट्रैफिक आया है। इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करेगा कि जो सिस्को साइट बी से ट्रैफिक आ रहा है वो इन दोनों में किसके लिए आ रहा है, क्योंकि दोनों ही जो नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं लैन में वो सेम नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं। इस कंडीशन में अदरवाइज क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इधर जो सर्विस प्रोवाइडर का राउटर है ये सिंगल राउटर है, राइट। अदरवाइज सर्विस प्रोवाइडर को मल्टीपल राउटर्स यूज़ करने पड़ेंगे। आप ऐसे बोल सकते हो कि सर्विस प्रोवाइडर के पास टोटल कस्टमर 1000 प्लस है। इसका मतलब अगर आप वीआरएफ नहीं यूज़ करोगे, मीन्स सर्विस प्रोवाइडर एंड पे वीआरएफ की कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगी, देन सर्विस प्रोवाइडर को जो राउटर्स हैं एक ब्रांच के लिए मल्टीपल ब्रांचेस को एक साइट को कनेक्ट करने के लिए डिफरेंट राउटर्स चाहिए। मतलब मल्टीपल कस्टमर्स, अगर 1000 प्लस कस्टमर्स है तो उसको 1000 प्लस राउटर लगाने की ज़रूरत होगी, ठीक है, ट्रैफिक को फॉरवर्ड करने के लिए। अदरवाइज इस चीज़ से बचना है और आपको सर्विस प्रोवाइडर एंड पे इसी राउटर पे इन दोनों ब्रांचेस का ट्रैफिक पास कराना है। मतलब आईटी इंडेक्स की ब्रांचेस भी इसी सर्विस प्रोवाइडर राउटर के थ्रू कम्युनिकेट कर लें और जो सिस्को साइट की ब्रांचेस हैं उसका ट्रैफिक भी इस सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू पास हो। तो उस कंडीशन में आपको सर्विस प्रोवाइडर एंड पे वीआरएफ की कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, मींस वर्चुअल राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग की कॉन्फ़िगरेशन करने की रिक्वायरमेंट होगी। अदरवाइज सर्विस प्रोवाइडर अगर किसी क्लाइंट साइड पे अदर्स कोई भी दो डिफरेंट कस्टमर सेम नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, एट दैट टाइम सर्विस प्रोवाइडर कैसे आइडेंटिफाई करेगा, कैसे डिफ्रेंशिएट करेगा कि जो 1.0 नेटवर्क के लिए ट्रैफिक है वो आईटी इंडेक्स के लिए है या फिर सिस्को के लिए। ओके, तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई कि वीआरएफ की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ रही। तो इसलिए आज के टाइम में नेटवर्क के अंदर अगर हम लोग लाइव रियल नेटवर्क की बात करें, जो लाइव नेटवर्क्स रनिंग में है, उसमें मैक्सिमम राउटर्स, बहुत सारे राउटर्स पे आपको वीआरएफ की कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी। ओके, तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। वीआरएफ का रीज़न समझ में आ जाए कि वीआरएफ की कॉन्फ़िगरेशन क्यों कर रहे हैं। तो बेसिकली वीआरएफ की कॉन्फ़िगरेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास सर्विस प्रोवाइडर राउटर ये सिंगल राउटर है जिसके थ्रू मैं मल्टीपल कस्टमर्स के ट्रैफिक को उनकी डिफरेंट ब्रांचेस के साथ ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर रहा हूँ, कनेक्ट करवा रहा हूँ। ओके, बट इस टोपोलॉजी को कैसे परफॉर्म करेंगे, इसकी राउटिंग कैसे करते हैं, अभी तो मैं आपको वीआरएफ की बात कर रहा हूँ। इसके साथ साथ हम लोग राउटिंग की भी बात करेंगे, स्टैटिक राउटिंग की बात करेंगे, डायनेमिक में रिप, EIG, RPN, OSPF की बात करेंगे और यहाँ तक कि इसी टोपोलॉजी के अंदर हम लोग रीडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब मैं टोपोलॉजी की कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कर लेता हूँ। टोपोलॉजी की कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करने से पहले मैं बात करूँ कि जो साइट ए पे ये जो लूपबैक है ये ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर रखे। साइट सिस्को साइट ए, आईटी इंडेक्स साइट ए, सिस्को साइट बी, आईटी इंडेक्स साइट बी, इन सभी के इंटरफेसेस पे IP एड्रेसेस ऑलरेडी असाइंड है। ओके, राइट। और उसके बाद यहाँ पे मल्टीपल VLANs भी क्रिएट है। अगर मैं VLAN की बात करूँ तो एक VLAN 10 है, राइट।
ये VLAN 10 है, एक VLAN 20 है, ये VLAN 20 है आपका, एक VLAN 30। VLAN 30 एंड VLAN 40। ये हो गया VLAN 30 और ये हो गया VLAN 40। देखिए इस तरीके का प्रॉपर टोपोलॉजी अगर आप क्रिएट करोगे तो मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हो। MPLS में VRF का रोल है। अभी हम लोग जो कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं उसमें VRF लाइट की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। VRF लाइट का मीनिंग ये है कि हम लोग जो VRF कॉन्फ़िगर कर रहे हैं वो विदाउट MPLS कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। अभी हम MPLS की बात नहीं करेंगे, इस टोपोलॉजी के अंदर VRF कॉन्फ़िगर करेंगे और राउटिंग परफॉर्म करेंगे, रिडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म करेंगे, डिफरेंट साइट्स पे डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स अगर यूज़ कर रहे हैं तो उस किस तरीके से करेंगे, उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, तो अभी मैं आपको चेक करा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं सर्विस प्रोवाइडर के राउटर की बात करूँ तो सर्विस प्रोवाइडर का राउटर ये है, इस पर मैं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करता हूँ। किसी भी इंटरफेस पे कोई आईपी एड्रेस असाइन नहीं है क्योंकि इसको मैं प्रॉपर आपको कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाऊंगा। साइट ए की बात करें तो आईटी इंडेक्स साइट ए के बारे में बात करें तो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। इधर देखिए आप ध्यान से, तो इधर मैंने इंटरफेस जो आईटी इंडेक्स साइट ए है उस पर मल्टीपल लूप बैक्स हैं, 1.1, 2.1, 3.1 एंड 4.1। और इधर जो रनिंग नेटवर्क्स है जो भी इसके राउटर के इथरनेट 0/0 पे असाइंड है वो आपका 10.1.1.1 है। ओके, इस तरीके से आपका आईटी इंडेक्स साइट बी भी है और सिस्को साइट ए एंड सिस्को साइट बी, इन सभी पे मैंने आईपी एड्रेसेस प्रॉपर असाइन कर रखे हैं। राइट, तो आईपी एड्रेस असाइन करना इज़ द सिंपल प्रोसेस, तो इसके लिए मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, राइट, इस तरीके से मैंने ये सारी चीज़ें असाइन कर रखी। ओके, तो अब हम लोग आ जाते हैं सर्विस प्रोवाइडर राउटर पे। सर्विस प्रोवाइडर राउटर पे आ गए तो मैंने आपको रीज़न बताया कि अगर मुझे साइट आईटी इंडेक्स साइट ए को आईटी इंडेक्स साइट बी के साथ कम्युनिकेट कराना है तो मैं कैसे कराऊंगा। राइट, तो मैं साइट ए और साइट बी आईटी इंडेक्स का दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करा के दिखाता हूँ आपको विद हेल्प ऑफ राउटिंग एंड VRF कॉन्फ़िगरेशन। आफ्टर दैट आपको क्या करना होगा, साइट ए ऑफ सिस्को एंड साइट बी ऑफ सिस्को के बीच में आपको कम्युनिकेट कराना है। राइट, ये आपका टास्क है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कॉन्फ़िगरेशन में सर्विस प्रोवाइडर में आना है और आफ्टर दैट इधर मुझे सिस्को आईपी VRF क्रिएट करना है। आईपी VRF सिस्को, राइट, एंड आईपी VRF सिंपल कमांड है आईटी इंडेक्स। राइट, और आपको चेक करना है कि आपके पास VRF कौन कौन से क्रिएट है, तो डू शो आईपी VRF। राइट, तो मैंने अभी जो क्रिएट किया है वो एक आईटी इंडेक्स है और दूसरा VRF जो क्रिएट किया है वो सिस्को। राइट, क्रिएट क्यों किया है, इसका रीज़न क्या है, ये आपको साफ समझ में आ रहा है कि मैं जो सर्विस प्रोवाइडर राउटर है उस राउटर पे अभी प्रेजेंट हूँ। इस राउटर पे मैं आईटी इंडेक्स साइट्स का जो भी है वो मैं आईटी इंडेक्स VRF के साथ कॉन्फ़िगर करूँगा और सिस्को साइट का सिस्को VRF के साथ कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ओके, अब ये मैंने VRF सिंपली क्रिएट कर लिया है, लेकिन इसके बाद अगर मैं बात करूँ इस साइड, अगर आप ऐसे देखोगे इस तरफ तो इधर जो मेरे पास रनिंग नेटवर्क है, जो मेरे पास रनिंग नेटवर्क है VLAN 10 के लिए, तो इथरनेट 0/0 जो है वो VLAN 10 का मेंबर होना चाहिए। इट मीन्स स्विच पे VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30 एंड VLAN 40 अवेलेबल होने चाहिए। तो पहले मैं इनको आपको कनेक्ट करा लेता हूँ। अभी मैंने सिंपली राउटर पे मल्टीपल VRFs क्रिएट किए थे आईटी इंडेक्स एंड सिस्को। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्विच पे जाके देखता हूँ कि VLAN 10 का मेंबर आपका इथरनेट 0/1 होना चाहिए, 20 का मेंबर 0/3 होना चाहिए और 30 का मेंबर 1/0 होना चाहिए और 40 का 0/2। वेट अ मिनट,
मुझे स्विच एक्सेस करना पड़ेगा। ओके राइट, मैं एनेबल सो वीलैन कर लेता हूँ, इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो वीलैन की बात करें तो देखिए इधर ध्यान से, मैंने पहले से ऑलरेडी, क्योंकि लैब में टाइम ज़्यादा ना लगे उसके लिए मैंने क्या किया है, वीलैन 10 को ईथरनेट 0/1 जो है उसको वीलैन 10 का मेंबर बनाया हुआ है, 0/2 वीलैन 20 का मेंबर है, 0/3 वीलैन 30 का मेंबर है और 1/0 वीलैन 40 का मेंबर है। इट मीन्स स्विच पे आपको वीलैंस कैसे क्रिएट करते हैं ये भी पता होगा, और वीलैन क्रिएट करने के बाद इंटरफेसेस को किस तरीके से वीलैन में ऐड करते हैं, ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, ये आपको अच्छे से पता होगी अगर आप MPLS कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, अब इस तरीके से हमारा टोपोलॉजी है, और इस टोपोलॉजी के अंदर ध्यान से देखिएगा तो इधर मैंने बना रखा है कि जो ईथरनेट 0/0.10 है, तो ईथरनेट 0/0.10 का मतलब ये हो गया, ये एक इंटरफेस है जिसपे एक IP एड्रेस 10.1.1.2 आएंगे। इट मीन्स ये जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क 10.1.1.2 किसके लिए हो गया, IT इंडेक्स साइट A के लिए हो गया, और 20.1.1.2 हो गया IT इंडेक्स साइट B के लिए। क्योंकि ध्यान से देखिए IT इंडेक्स साइट B का जो रनिंग नेटवर्क वो है क्या है, 20.1.1.1 इस साइड में है और 10.1.1 है। तो इट मीन्स मुझे अब सब इंटरफेसेस क्रिएट करने पड़ेंगे, क्योंकि फिजिकल इंटरफेस तो एक ही है ईथरनेट 0/0, इसलिए वीलैन 10 के लिए .10 सब इंटरफेस है, 20 के लिए .20, 30 के लिए .30 एंड 40 के लिए .40। अगर मैं सिस्को साइट की बात करूं तो इधर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, इधर आपका 30 हो गया और 40 के लिए आपका 40 हो गया, राइट। इस तरीके से सब इंटरफेसेस क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, अब अगेन हम राउटर पे आ जाते हैं, सर्विस प्रोवाइडर राउटर पे, और इसके बाद इंटरफेस पे चलते हैं। अभी VRF मैंने सिंपली क्रिएट कर लिया है, तो इंटरफेस ईथरनेट 0/0 को मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले इसे नो सेट करना है, और इस पोर्ट को नो सेट करने के बाद इस पर किसी भी तरह की कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी। जो भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वो हम लोग सब इंटरफेस पे करेंगे, राइट। तो इंटरफेस ईथरनेट 0/0 .10 राइट, IP VRF फॉरवर्डिंग। अब ये 0.10 ये किस VRF के लिए है, ये IT इंडेक्स के लिए, राइट। ये बात आपको समझ में आ रही है, क्योंकि जो राउटर 10 नेटवर्क का है, वीलैन 10 में है, वो साइट A, IT इंडेक्स का साइट A है। तो यहाँ पे आपको देना होगा, अगर आप इधर करेंगे तो शो भी करेगा कि IT इंडेक्स आपने दिया हुआ है, ठीक है, IT इंडेक्स। ओके, आफ्टर दैट आपको IP एड्रेस भी असाइन करना होगा, उसके लिए आपको इनकैप्सुलेशन भी प्रोवाइड करना होगा। पहले encapsulation.1q फॉर वीलैन 10, ओके, क्योंकि 0/0.10 वीलैन 10 के लिए यूज हो रहा है। IP एड्रेस 10.1.1.2, ओके। सबनेट मास्क अकॉर्डिंग टू CIDR करेंगे, तो CIDR आपका है 30, ओके। इस तरीके से इंटरफेस ईथरनेट 0/0.10 कॉन्फ़िगर हो गया। अब आप .20 की बात करेंगे, तो मैं एग्जिट कर लेता हूँ, और इंटरफेस ईथरनेट 0/0.20 IP VRF फॉरवर्डिंग IT इंडेक्स, राइट, एंड इनकैप्सुलेशन .1q। ये इंटरफेस वीलैन 2 के लिए है, क्योंकि मैंने देखिए यहाँ पर .20 मेंशन कर रखा है, इसलिए कर रखा है कि आपको चीज़ें याद रहें। तो .20 IP एड्रेस एंड 20.1.1.2 CIDR 30, ओके। तो दोनों ये इंटरफेस मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया, और दोनों इंटरफेस पे VRF फॉरवर्डिंग इनेबल कर दी।
आईटी इंडेक्स के, दोनों ही इंटरफेस आईटी इंडेक्स की, राइट। तो इस तरीके से कर सकते हो। और अगर आपको सिस्को साइट के लिए कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो वो भी कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको आईटी इंडेक्स साइट के बीच में आपस में कम्युनिकेट कैसे करेगा इसके लिए बता रहा हूँ। देखिए, इन दोनों के बीच में इंटरफेस पे तो आईपी असाइन कर दिया, लेकिन अगर मैं बात करूँ राउटिंग टेबल की, यहाँ थोड़ा इंटरेस्टिंग है, आप समझिएगा। अगर मैं शो आईपी रूट करता हूँ तो देखिए राउटिंग टेबल में किसी भी तरह का कोई रूट प्रेजेंट नहीं। तो ये चीज़ क्या थी, देखो एक्चुअल में हुआ ये है कि मैंने दो सब इंटरफेसेस क्रिएट किए। एक सब इंटरफेस .10 क्रिएट किया, एक .20। .10 जो सब इंटरफेस क्रिएट किया है वो किस वीआरएफ में ऐड किया हुआ मैंने, आईटी इंडेक्स में। और .20 जो सब इंटरफेस क्रिएट किया है वो भी किस वीआरएफ में ऐड किया हुआ मैंने, आईटी इंडेक्स में, राइट। तो इस कंडीशन में अगर मैं बात करूं तो सो आईपी रूट, अगर आपको देखना है वीआरएफ आईटी इंडेक्स, राइट। तो अब आपको बात समझ में अच्छे से आ गई होगी, क्योंकि इन दोनों ही नेटवर्क्स को, दोनों ही इंटरफेस पे जो आईपी एड्रेस मैंने असाइन किए थे, वो दोनों ही आईपी इंटरफेस मैंने वीआरएफ पे फॉरवर्डिंग कर रखा है, वीआरएफ आईटी इंडेक्स। तो आपको कमांड ये चलानी पड़ेगी, सो आईपी रूट, और आफ्टर दैट वीआरएफ, एंड वीआरएफ का नेम लिखना पड़ेगा जिसकी राउटिंग टेबल आपको देखनी है। तो इट मीन्स आईटी इंडेक्स वीआरएफ की राउटिंग टेबल अलग होगी, और अगर मैं सिस्को वीआरएफ बनाया होता मैंने तो उसकी राउटिंग टेबल डिफरेंट होती। मीन्स अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं सिस्को की, तो उसकी भी मैं कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूं। कॉन्फ़िगरेशन में आ जाते हैं तो इंटरफेस, ऑलरेडी वीआरएफ सिस्को क्रिएट है, तो सो वीआरएफ मैं कर लेता हूं, डू सो वीआरएफ। देखिए आईटी इंडेक्स और सिस्को आईटी इंडेक्स के अंदर दो इंटरफेसेस की इंफॉर्मेशन ऐड हो चुकी। इस तरीके से मैं इंटरफेस इथरनेट 0x0.30 आईपी वीआरएफ फॉरवर्डिंग सिस्को, राइट। इनकैप्सुलेशन, क्योंकि ये वीलेन 30 है तो .1Q30। आफ्टर दैट आईपी एड्रेस 30.1.1.2, right, 255.255.252 according to CIDR. Then exit interface Ethernet 0x0.40 IPVRF forwarding Cisco, right, encapsulation .1Q, ये VRF आपका इंटरफेस 40 VLAN के लिए। देन आईपी एड्रेस 40.1.1.2। ओके, मैं एग्जिट करता हूँ। अब देखिए ध्यान से, पहले मैं ग्लोबल राउटिंग टेबल की अगर मैं बात करूँ तो सो आईपी रूट कर रहा हूँ मैं, तो ग्लोबल राउटिंग टेबल में किसी भी तरह की कोई इंफॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं है, ओके। बट मैं अभी करता हूँ सो आईपी रूट वीआरएफ सिस्को, राइट। तो सिस्को में आपका 30 एंड 40 नेटवर्क है, जो सिस्को साइट से उसका जो नेटवर्क है वो क्या है, 30 एंड 40 नेटवर्क राउटिंग टेबल में प्रेजेंट है। अब मैं आईटी इंडेक्स का ओपन करता हूँ तो आईटी इंडेक्स की अलग राउटिंग टेबल है। इट मीन्स वीआरएफ क्रिएट करने से जो एडवांटेज है वो आपको समझ में आ रहा है कि जो आईटी इंडेक्स है उसकी राउटिंग टेबल अलग हो गई, और जो आपका सिस्को है, सिस्को साइट्स आपस में कम्युनिकेट करेंगी, उसकी राउटिंग टेबल अलग है। मतलब राउटर मैंने सिंगल यूज़ किया हुआ है, और उसी सिंगल राउटर पे मैंने मल्टीपल वीआरएफ की हेल्प से मल्टीपल डिफरेंट कस्टमर्स का ट्रैफिक अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है मैंने, राइट। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि वीआरएफ का एडवांटेज आपको देखने को मिल रहा है। बट अगर मैं कम्युनिकेशन की बात करूँ, पिंग कराने की बात करूँ, तो विदाउट राउटिंग ये पॉसिबल नहीं है।
ठीक है। तो राउटिंग में मीन्स रूट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, सर्विस प्रोवाइडर के पास भी रूट प्रेजेंट होने चाहिए, और उसके साथ साथ साइट आईटी इंडेक्स साइट ए और आईटी इंडेक्स साइट बी, इसके पास भी रूट प्रेजेंट होने चाहिए, तभी ये आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाए। देखिए अभी हम लोगों को क्या करना है, राउटिंग करना है, राइट। राउटिंग की हेल्प से मैं आईटी इंडेक्स साइट ए को आईटी इंडेक्स साइट बी के साथ कम्युनिकेट कराऊंगा, और जो मुझे राउटिंग परफॉर्म करनी होगी उस सर्विस प्रोवाइडर राउटर पे भी राउटिंग करनी है, एंड आफ्टर दैट आईटी इंडेक्स पे भी करनी है, साइट ए एंड साइट बी। ओके, तो जो भी मैंने वीआरएफ क्रिएट किए हुए हैं वो सर्विस प्रोवाइडर पे क्रिएट किए हुए, राइट। तो सबसे पहले हम लोग रिप राउटिंग कॉन्फ़िगर करते हैं। आफ्टर दैट मैं आपको EIGRP OSPF एंड EIGRP OSPF कंप्लीट करने के बाद मैं रिडिस्ट्रीब्यूशन भी करके दिखाऊंगा कि अगर सर्विस प्रोवाइडर राउटर पे आपके डिफरेंट जो साइट्स है उस पर डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल रनिंग में है, तो मल्टीपल राउटिंग प्रोटोकॉल आप किस तरीके से सर्विस प्रोवाइडर राउटर पे कॉन्फ़िगर कर पाओगे। बट इस वीडियो को मैं एंड करूंगा राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल रिप के साथ राउटिंग क्रिएट करके मैं आपको कनेक्टिविटी चेक करा रहा हूँ किस तरीके से आईटी इंडेक्स साइट ए आईटी इंडेक्स साइट बी के साथ कम्युनिकेट करेगा। ओके, लेट्स कंटिन्यू। सबसे पहले मैं अगर सर्विस प्रोवाइडर राउटर की बात करूं तो मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गया, राउटर रिप वर्जन 2, एड्रेस फैमिली IPv4, VRF, name is IT index. Okay, after that no auto summary, network is 10.1.1.0 and next network is 20.1.1.0। ओके, ये बेसिक सी कॉन्फ़िगरेशन कर दी। थोड़ा सा जो टर्म आप EIGRP जब करोगे तो थोड़ा सा आपको डिफरेंस मिलेगा, बट रिप राउटिंग कॉन्फ़िगर करोगे तो बिल्कुल सिंपल सा है। बट एड्रेस फैमिली कमांड आपको सभी के साथ रन करनी है, रिप करे कॉन्फ़िगर करेंगे या फिर EIGRP या BGP जो भी कॉन्फ़िगरेशन करनी, या फिर OSPF में वर्जन 3 अगर है तो आप एड्रेस फैमिली कमांड को यूज़ करोगे। ओके, तो साइट ए पे आ जाता हूँ मैं, राउटर रिप वर्जन 2, नो ऑटो समरी, नेटवर्क 00 कर देता हूँ, जो भी होंगे वो अटैच हो जाएंगे। ओके, आफ्टर दैट साइट बी, राउटर रिप वर्जन 2, नो ऑटो समरी, नेटवर्क। ओके, तो साइट्स पे भी कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, बट मुझे नेटवर्क चेक करने होंगे, तो साइट ए पे मैं आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं शो IP रूट। ओके, देखिए 5.0, 6.0, 7.0, 8.0 इन सभी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन प्रॉपर अपडेट हो रही है। ये जो लूप बैक है 5, 6, 7, 8 ये लूप बैक आपके साइट बी के हैं, और अभी हम लोग कहाँ हैं, साइट ए पे हैं। ओके, साइट बी पे मैं शो IP राउट करता हूँ, इधर भी इंफॉर्मेशन आ रही है 1 to 4 नेटवर्क्स की अपडेट हो रहा है राउटिंग प्रोटोकॉल की हेल्प से, रिप की हेल्प से सारे। बट अब मैं सर्विस प्रोवाइडर पे रूट चेक करने, तो सर्विस प्रोवाइडर पे मैं शो IP रूट, इधर आपको कमांड में VRF मेंशन करना पड़ेगा, शो IP रूट VRF IT इंडेक्स। राइट, इधर देखिए 1 to 8 मतलब 1 to 4 आपका साइट ए के नेटवर्क हो गए, और 5 to 8 आपके साइट बी के नेटवर्क हो गए। ये सारे इसके प्रॉपर अपडेट हैं। तो फिर कनेक्टिविटी मैं चेक करा देता हूँ और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। साइट ए का जो लूप बैक है, साइट ए का लूप बैक 192.168.1.1 को मैं साइट बी के लूप बैक 192.168.5.1 के साथ कनेक्टिविटी टेस्टिंग करते हैं। हम लोग कनेक्शन टेस्टिंग करते हैं, तो सबसे पहले मैं पिंग करा रहा हूँ 192.168.5.1 जो अपना लूप बैक है, सोर्स 192.168.10.1 के साथ 1.1 के साथ, सॉरी 1.1 के साथ। ओके, देखिए कनेक्टिविटी प्रॉपर है। ऐसे मैं साइट बी से चेक कर लूँ एक बार, साइट बी से मैं पिंग कर रहा हूँ
साइट बी से मुझे पिंग करना है 192.168.1.1 एंड सोर्स के थ्रू भी कर सकते हो आप 192.168.5.1 के साथ आप कनेक्टिविटी करोगे 5.1। इधर भी रिप्लाई आ रहा है। नेटवर्क की कनेक्टिविटी की बात करें तो IT इंडेक्स साइट ए साइट बी के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। तो इस तरीके से देखा जाए तो हम लोगों ने सर्विस प्रोवाइडर जो है उस पर मल्टीपल VRFs क्रिएट किए हुए थे, उसकी हेल्प से साइट ए का साइट बी के साथ कम्युनिकेशन हो गया। राउटिंग भी क्रिएट करके मैंने आपको दिखा दिया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो बात करेंगे वो सिस्को साइट ए और साइट बी का कम्युनिकेट करेंगे और इधर हम EIGRP राउटिंग कॉन्फ़िगर करेंगे सिस्को साइट ए और साइट बी को आपस में कनेक्ट करने के लिए, राइट। आफ्टर दैट इस तरीके से भी पॉसिबल है कि हो सकता है कि जो IT इंडेक्स साइट ए है इस साइट पे आपने रिप कॉन्फ़िगर कर रखा है या EIGRP कॉन्फ़िगर किया हुआ है और IT इंडेक्स साइट बी पे OSPF कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो अगर IT इंडेक्स साइट बी पे OSPF कॉन्फ़िगर है और IT इंडेक्स साइट ए पे EIGRP कॉन्फ़िगर है तो फिर सर्विस प्रोवाइडर एंड पे जाके मुझे इन दोनों ही प्रोटोकॉल्स को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, रिप और OSPF को। आफ्टर दैट उनके बीच में रिडिस्ट्रीब्यूशन भी करना होगा। तो ये जो नेक्स्ट टास्क है, इस टास्क के अंदर हम लोग ये सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो कंटेंट अगर आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही हैं तो एटलीस्ट एक लाइक और कमेंट तो बनता है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।